आला हजरत की निगाह जब हुजूर के होठों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, पतली पतली गुले मुतसुकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहीं पुकार रहे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आखिर में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए जहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को सिमक व सिक्का निशा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बागो फले, के दिन हो भले लिबा के तले, सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्से ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। इस दुनिया से एक दिन यहाँ से आपको जाना है, हमें भी जाना है और आपको भी जाना है। जब यहाँ से जाना है तो वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। इंसान दुनिया में रहता है, ताल्लुकात बनाता है, इंसान दुनिया में रहता है, घर वाले उससे मोहब्बत करते हैं। इंसान दुनिया में रहता है, उसके खानदान वाले उससे मोहब्बत करते हैं। इंसान दुनिया में रहता है, उसके भाई बहन उससे मोहब्बत करते हैं। इंसान दुनिया में रहता है, उसके माँ बाप उससे मोहब्बत करते हैं। मगर याद रखना साहिब, जब इस दुनिया से इंसान का इंतकाल होता है, जैसे ही इस दुनिया से इंसान जाता है, जैसे ही इंतकाल हुआ है इंसान का, अल्लाह अकबर, जैसे ही आपके जनाजे को उठाया है, जैसे ही आपके जनाजे को उठाकर लेकर चले हैं, माँ की मोहब्बत को जोश आता है। माँ की मोहब्बत चंद कदम चलती है, घर का दरवाजा आता है। माँ की मोहब्बत जैसे ही घर के दरवाजे पर आती है तो माँ की मोहब्बत खत्म हो जाती है, माँ की मोहब्बत दम तोड़ जाती है। अल्लाह अकबर, तुम्हारी बहन की मोहब्बत को जोश आता है। जैसे ही तुम्हारी बहन की मोहब्बत को जोश आया है, तुम्हारी बहन की मोहब्बत चंद कदम साथ चली है, घर के दरवाजे पर आने के बाद में तुम्हारी बहन की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। फिर तुम्हारी बीवी की मोहब्बत दम लेती है, तुम्हारी बीवी की मोहब्बत को जोश आता है, चंद कदम जनाजे के साथ चली है, घर का दरवाजा आया है, वहां आने के बाद में तुम्हारी बीवी की मोहब्बत भी दम तोड़ जाती है। फिर तुम्हारी बेटी की मोहब्बत को जोश आता है, तुम्हारी बेटी की मोहब्बत जोश में आती है, चंद कदम जनाजे के साथ चलती है। चलने के बाद में घर का दरवाजा आता है। अल्लाह अकबर, जैसे ही दरवाजा आया है, तुम्हारी बेटी की मोहब्बत ने घर के दरवाजे पे दम तोड़ दिया। अब बताओ तो सही, कब्र के अंदर किसकी मोहब्बत काम आएगी? बहन की मोहब्बत ने घर के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, माँ की मोहब्बत ने घर के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, बीबी की मोहब्बत ने घर के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, बीबी की मोहब्बत ने घर के दरवाजे पे दम तोड़ दिया। अब तुम्हारा बाप बचा है, तुम्हारा भाई बचा है, तुम्हारे दोस्त बचे हैं, तुम्हारे खानदान वाले बचे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही कब्र में रखा गया है, उसके आगे तुम्हारे बाप की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। जैसे ही आपको कब्र के अंदर रखा गया है, तुम्हारी कब्र में रखने के बाद में तुम्हारे भाई की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, तुम्हारे दोस्त की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। फिर कब्र के अंदर किसकी मोहब्बत काम आएगी? आला हजरत अपनी जुबान में कहते हैं, क्या खूब कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, तलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ओ नौजवानों, आज तुम चौराहों पे खड़े होकर नमाजों को तो जाया करते हो। आज तुम शराब में इस तरह मुब्तला हो, आज तुम शराब पी रहे हो, माँ बाप को तुम सता रहे हो, गरीबों का, यतीमों का हक तुम मार रहे हो। अगर रोजे महशर के दिन
मेरे आका ने तुम्हारा दामन पकड़ लिया और कह दिया कि तू नमाज नहीं पढ़ता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर तुम किसके पास जाओगे? तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अगर मेरे आका ने पूछ लिया तू गरीबों को सताता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर किसके पास तुम जाओगे? मेरे आका ने कह दिया तू शराब पीता था, तू शराबी था। अल्लाह अकबर। फिर मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर तुम किसके पास जाओगे? मेरे आका ने कह दिया तू जिना करता था, तू जानी था, आज जिना तो करते हो, आज गुनाह तो है मगर गुनाह की तौबा नहीं है। अल्लाह अकबर। आज गुनाह हो कर आप खुश होते हो, अपने आप के दिल में मुस्कुराते हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कह दिया कि तू जिना करता था, तू जानी था, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर तुम किसके पास जाओगे? तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और शाही मुसलमान का तो अंदाज ये है, मेरी कौम के मुसलमानों का तो अंदाज ये है। शायर कहता है चल ना सकते थे अगर मैदान में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। थी अजाने कभी यूरोप के गलीजाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वो अजीजों, उनसे यारी करो ना जिनकी यारी कभी गद्दारी नहीं होती है। मेरे आका से यारी करो। अगर मेरे आका से यारी करोगे तो दुनिया भी सलामत रहेगी और आखिरत भी सलामत रहेगी। मदीने की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम के बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं में एक यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है। अचानक मेरे आका की तशरीफ आबरू होती है। जैसे ही मेरे आका की तशरीफ आबरू हुई है, सहाबा इकराम के बच्चे दौड़े हैं और कहते जा रहे थे कि मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। अल्लाह अकबर। यहूदी का बच्चा ठहर गया और कहने लगा यार नबी तो इनका है, यार रसूल तो इनका है, यार हबीब तो इनका है, भला मैं क्यों जाऊं, भला मैं क्यों दौड़ूं? अल्लाह अकबर। वो यहूदी का बच्चा वहीं ठहर गया। अब सहाबा इकराम के बच्चे नबी के पास गए हैं, किसी को दुआएं दी है, किसी को प्यार किया है। सहाबा इकराम के बच्चे वापस आए हैं। आने के बाद में कहा था यार तू क्यों नहीं गया, यार तूने दुआएं क्यों नहीं दी, यार तूने प्यार क्यों नहीं लूटा? अल्लाह अकबर। यहूदी का बच्चा कहता है यार मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूँ, यार मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूँ। शायद अगर मैं जाता तो कोई मुझको धक्के मार कर भगा देता, अगर शायद मैं जाता तो कोई मुझको गालियां देकर भगा देता। अब सहाबा इकराम के बच्चों ने कहा था अरे नादान, तूने हमारे नबी को जाना नहीं है, हमारे नबी को पहचाना नहीं है। वहाँ आने वाले की सूरत नहीं देखी जाती है, वहाँ आने वाले का दिल देखा जाता है। अल्लाह अकबर। यहूदी के बच्चे ने कहा था अगर मैं जाऊंगा तो कहा तुझे भी दुआएं मिलेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो तुझे भी प्यार मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं जाऊंगा तो कोई गालियां देकर भगा देगा, अगर मैं जाऊंगा तो कोई धक्के मार कर भगा देगा। सहाबा इकराम के बच्चों ने कहा था अच्छा कल देख लेना। अल्लाह अकबर। कल का दिन नमूदार हुआ है। सहाबा इकराम के बच्चे खेल रहे हैं, यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है। जैसे ही यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है, मेरे आका की तशरीफ आबरू का इंतजार हो रहा था, मेरे आका की आमद का इंतजार हो रहा था। बच्चों ने जैसे ही बद्दुहा वाला चेहरा देखा है, बच्चों ने जैसे ही वल्लैल वाली जुल्फे देखी है, बच्चों ने जैसे ही माज़ाग़ल बसर वाली आंख देखी है, बच्चों ने अलम नशरह लका सदरक वाला सीना देखा है, बच्चे दौड़े हैं और कहते जा रहे थे मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। अल्लाह अकबर। यहूदी का बच्चा भी दौड़ा है, दौड़ने के बाद में चंद कदम दौड़ने के बाद में रुक जाता है। एक सहाबा इकराम के बच्चे ने देखा है, क्यों देखकर कहा था यार आता क्यों नहीं है? जैसे ही इतना कहा है यहूदी का बच्चा भी दौड़ा है और जैसे ही यहूदी का बच्चा दौड़ा है उसके मुंह से भी निकला है मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है मेरे आका की निगाहें नबुव्वत उठती है, उस बच्चे के चेहरे पर पड़ती है, बच्चे की निगाह मेरे आका के चेहरे पर पड़ती है। फिर तो आलम यह था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने देखा,
यहूदी का बच्चा आ रहा है। जब सहाबा इकराम के बच्चे आते थे तो मेरे आका किसी को दुआएं देते थे, किसी को प्यार करते थे, मगर आज बच्चा सहाबा इकराम का नहीं था। आज बच्चा गालियों देने वाले का था। आज बच्चा उनका था जिनके घर में बैठकर मेरे नबी की कत्ल करने की साजिश की जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जैसे ही बच्चे को देखा है, देखने के बाद मैं अपने घुटनों को जमीन पर रखा है, रखने के बाद मैं यूं बाजू फैलाए हैं, बच्चा दौड़ कर आया है, मुस्तफा के सीने से लग जाता है। फिर तो ऐसा लगा हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इश्क था मुस्तफा का बच्चे के दिल में उतर गया। फिर तो इतना इश्क बड़ा, इतना इश्क बड़ा, हर बार पहले आकर खड़ा हो जाया करता था और कहता था यार मेरा महबूब कब आएगा, यार कमली वाला कब आएगा, यार कमल मदीने वाला कब आएगा। बच्चे कहते थे अजान होगी, मेरे आका की तशरीफ आबरू होगी। वो बच्चा था कहता था यार अजान किस वक्त होगी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतना कहता था। फिर तो इतना इश्क बड़ा, इतना इश्क बड़ा। मेरे आका आते थे, बच्चा मेरे आका के लानैन मुबारक उठाता था और यूं कपड़ों से साफ करता था और साफ करने के बाद मैं यूं सीने से लगाकर खड़ा हो जाया करता था। मेरे आका आते थे, आने के बाद मैं लानैन मुबारक उनको पेश कर दिया करता था। उनको पेश करने के बाद में मेरे आका दुआएं देते थे, चले जाते थे। अल्लाह अकबर। अरब की सरजमीन है, एक दिन गर्मी की इस कदर शिद्दत थी। अरब की सरजमीन पर छोटी मोटी गर्मी नहीं होती है, बहुत गर्मी होती है। अल्लाह अकबर। अरब की सरजमीन है, जहाँ सहाबा इकराम के बच्चे निकले हैं। उन्होंने देखा धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, जुहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। मगर जैसे ही यहूदी का बच्चा आया है, उसने आने के बाद में देखा था यार पूरा चौक खाली है, माजरा क्या है, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बच्चा तमाम बच्चों, वो यहूदी का बच्चा तमाम बच्चों के घर पर गया है, दस्तक दी है, कहा है यार आते क्यों नहीं हो। सहाबा इकराम के बच्चों ने कहा था अभी गर्मी ज्यादा है, हम असर में मुलाकात कर लेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चों ने इतना कहा था, मगर यहूदी का बच्चा वहीं रह गया। यहूदी के बच्चे ने परवाह नहीं की कि गर्मी कितनी है, गर्मी की शिद्दत कितनी है। सहाबा इकराम के बच्चे नहीं आए, मगर यहूदी का बच्चा वहीं खड़ा रह गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका की तशरीफ आबरू हुई है, मेरे आका ने दुआएं दी है, बच्चा चला जाता है। फिर तो बच्चे का इतना इश्क बड़ा, इतना इश्क बड़ा। फिर तो बच्चा कहता था, अरे बच्चों से, सहाबा इकराम के बच्चों से कहता था कि जब तक मैं आका को नहीं देखता हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। जब तक कि मैं आका को नहीं देखता हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। और यार हम तो उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर हमारे दिलों में ऐसा इश्क क्यों नहीं है। फिर हमारे सीनों में, हम भी तो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, फिर हमारे सीनों में शहादत का जज्बा क्यों नहीं है। तुम तो कहते हो हम हजरत उमर फारूक आजम के मानने वाले हैं, फिर तुम्हारी पंचायतों में इंसाफ क्यों नहीं है। तुम तो कहते हो हम हजरत उस्मान गनी के मानने वाले हैं, फिर तुम्हारे सीने में गरीबों की मदद करने के लिए जज्बा क्यों नहीं है। तुम तो कहते हो हम हजरत बिलाल हफ्सी के मानने वाले हैं, फिर तुम्हारे सीने में नबी हजरत बिलाल जैसा इश्क क्यों नहीं है। तुम तो कहते हो हम सिद्दीक अकबर के मानने वाले हैं, फिर तुम्हारी जुबानों में सिद्दीक अकबर जैसी सदाकत क्यों नहीं है। ऐ मुसलमानों, आज नबी का कलमा तो पढ़ते हो, मगर आज अपने होदे को खो बैठे हो। तुम्हारी शान तो ये है, तुम्हारी तो अजमत तो ये है, जंग बदर में 313 ने जंग फतेह कर ली थी और आज तुम लाखों हो तब भी गुलामी करते हो। अल्लाह अकबर। यहूदी का बच्चा आका से प्यार करता था। अब सुनिए बातें। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मगर यहूदी का बच्चा नहीं आया। जैसे ही बच्चा नहीं आया, मेरे आका ने बच्चों से कहा कि यार मेरा यार कहाँ है। कितना खुश नसीब बच्चा है जिसे मेरे आका कह रहे थे यार मेरा यार कहाँ है। अल्लाह अकबर। एक बच्चा खड़ा हुआ है, खड़ा होने के बाद मैं कहने लगा आका मैं उसके घर गया था। जैसे ही उसके घर पर गया था तो मैंने देखा बच्चा बेहोश था और माँ की गोद में लेटा हुआ था, माँ रो रही थी। अल्लाह अकबर। दूसरा बच्चा खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद मैं कहा था आका मैंने उसके बाप को दीवार से लटकर रोते हुए देखा है। और नौजवानों तुम आज
आज कोई अपने पैसों से गाड़ी खरीदते हो तो बड़े आसानी से लिख देते हो ये मेरी माँ की दुआ है। क्यों तेरा बाप तेरे लिए जिंदगी भर बद दुआ करता रहा था क्या? क्या तेरे बाप को तेरे पैसे से जलन थी? अल्लाह अकबर, तुमने बड़ी आसानी से लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह अकबर, अगर कितना अच्छा होता तुम पीछे लिख देते ये मेरे माँ बाप की दुआ है। आज तुमने क्या लिख दिया? अपने पैसों से कोई चीज खरीदी है, लिख दिया माँ की दुआ है। मगर धूप में कमाया तेरे बाप ने, बारिश में कमाया तेरे बाप ने, गर्मी की शिद्दत में कमाया तेरे बाप ने, सर्दी में कमाया तेरे बाप ने, लोगों के ताने सुने तेरे बाप ने। बस तूने अपने पैसों से कोई चीज खरीदी तो तूने लिख दिया माँ की दुआ है। अरे कितना अच्छा होता तू लिख देता ये मेरे माँ बाप की दुआ है, तब तेरे माँ देखती तो उसकी मुंह से भी दुआएं निकलती और तेरा बाप देखता तो उसके मुंह से भी दुआएं निकलती। और जब उन दोनों के मुंह से दुआएं निकलती खुदा इतनी बरकत देता, इतनी बरकत देता कि तेरी साथ पुश्ते बैठ। मगर नहीं जी, तुमने लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। और साहिब, अपने माँ बाप की दुआ लिखा करो। बाप की भी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा कुछ काबिल बन जाए। अल्लाह अकबर, उस बच्चे ने कहा था आका मैंने उसके बाप को दीवार से रख कर रोते हुए देखा है। मेरे आका ने इतना सुना है, मेरे आका की चश्माने नबुव्वत बहने लगती है, मेरे आका की चश्माने नबुव्वत वही है। मेरे आका ने सहाबा इकराम से कहा था अगर वो नहीं आ सकता तो आज मोहम्मद अपने यार की चौखट पर जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनना बातें, मेरे आका यहाँ से सहाबा इकराम को लेकर चले हैं। उधर बच्चे की आंख खुली है। बच्चे ने कहा था माँ, जैसे ही इतना बच्चे ने कहा है माँ ने कहने लगी, माँ की आंख से आंसू निकले हैं। माँ कहने लगती है बेटा तूने 3 दिन हो गए हैं मुझको माँ क्या कर नहीं पुकारा है। बच्चे एक बार जरा और माँ कह दे। बच्चे ने दूसरी मर्तबा कहा है माँ। माँ कहने लगती है बेटे एक मर्तबा और कह दे। और साहिबो ये लफ्ज़ माँ तो होता है, ये बड़ा अजीम लफ्ज होता है। औरतों के कान तरस जाया करते हैं लफ्ज माँ सुनने के लिए। आज हम अपनी सास को तो माँ कहने के लिए तैयार हैं, मगर अपनी माँ को माँ हम कहने के लिए तैयार नहीं है। आज हम खानदान वाली औरतों को तो माँ कहने के लिए तैयार है, मगर अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। ये लफ्ज माँ जो होता है बड़ा अजीम लफ्ज होता है। माँओं के कान तरस जाते हैं माँ सुनने के लिए। माँ समझती है कि मेरा बेटे ने मुझको माँ कह दिया है, माँ का सीना 36 का हो जाया करता है। अल्लाह अकबर, बच्चे से वो माँ कहने लगती है बेटे 3 दिन हो गए हैं तूने मुझको माँ कहकर नहीं पुकारा है, एक मर्तबा जरा और माँ कहकर पुकार दे। बच्चे ने तीसरी मर्तबा कहा है माँ। अल्लाह अकबर, माँ ने कहा था उसके बाप से कहा था कि देखते नहीं हो हमारे बेटे ने आँख खोल दी है, हमारा बेटा होश में आ चुका है। अल्लाह अकबर, बाप दौड़ कर आया है। आने के बाद में कहने लगता है, क्या कहने लगता है? कहने लगा कि बेटे बता तो सही तुझे कौन सी बीमारी है, तुझे कौन सी बीमारी है, तेरे कहाँ दर्द है, कौन से हकीम की जरूरत है, कौन सा डॉक्टर तेरे लिए लाऊं, कौन सा मुआलिज तेरे लिए लाऊं। अल्लाह अकबर, बच्चे ने कहा था मुझको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझको तबीब की जरूरत नहीं है, मुझको कोई हकीम की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझको रब के हबीब की जरूरत है। बाप ने कहा था बेटे ये रब का हबीब कौन है? बच्चे ने कहा था कि बाबा तुमने मेरे हबीब को देखा नहीं है इसलिए कह रहे हो रब का हबीब कौन है। कहा कि बेटे नाम बता, नाम क्या है? बेटे ने कहा था मेरे हबीब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब इतना कहा है बाप की आंख में गुस्से के तेवर आए हैं, गुस्से में लाल पीला हुआ है। होने के बाद में कहने लगा अगर तुझे मरना है तो मर जा, मगर मैं उसकी चौखट पर कभी नहीं जाऊंगा, अपने दुश्मन की चौखट पर कभी नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे की चीख निकली है। निकलने के बाद में कहता है मेरे महबूब मैं तो मोहताज हूँ, मगर अल्लाह ने तुझको तो मुख्तार बनाया है। मैं नहीं आ सकता मगर तू तो आ सकता है। अल्लाह ने तुझे वो शान बख्शी है, तू यहाँ से मेरी बोली सुन सकता है। कहीं ऐसा न हो यार बेबसी की मौत मर जाए, कहीं ऐसा न हो आखिरी वक्त में यार का चेहरा न दिखाई दे। अल्लाह अकबर, बच्चे ने इतना कहा है बाप का दिल
वसीजा है। बाप ने कहा था बेटे बता तो सही कहाँ मिलेंगे। बेटे ने कहा था कि फला जगह मिलेंगे। बाप चलना शुरू किया है। चंद कदम चलने के बाद में रुक जाता है। चंद कदम रुकने के बाद में बच्चे ने देखा है बच्चे की चीख निकली है। चीख निकलने के बाद में कहा था बाबा बताओ तो सही अब क्या हुआ है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो ना हो मैं उनका दुश्मन हूँ, कभी मेरी चौखट में आने से इनकार कर दे। बच्चे ने कहा था बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुमने मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। वहाँ आने वाले की सूरत नहीं देखी जाती है, वहाँ आने वाले का दिल, वहाँ आने वाले का दिल देखा जाया करता है। अल्लाह अकबर। इधर से बाप चला है, उधर से मेरे आका सहाबा इकराम को लेकर चले हैं। जैसे ही मेरे आका चले हैं बच्चे ने कहा था कि माँ मदीने वाला आ गया। माँ ने नजर उठाकर देखा तो दरवाजा भी खाली था, चौखट भी खाली थी, गली में भी कोई नहीं था। बच्चे की माँ ने सोचा कि बेहोशी का आलम है इसलिए कह रहा है मदीने वाला आ गया। बच्चे ने कहा कि माँ देख मदीने वाला आ गया। माँ ने कहा, माँ ने पाँव छुए हैं, बच्चे के पाँव ठंडे हो चुके थे, बच्चे की रूह पाँव की तरफ से निकलना शुरू हुई है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था कि बेटे देख तो सही कोई भी नहीं है, बेटा ऐसा ना बोल। माँ ने इतना कहा है। बच्चे ने तीसरी मर्तबा फिर कहा है कि माँ देखती नहीं है मदीने वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था कि बेटे देख तो सही, चौखट भी खाली है, दरवाजा भी खाली है, यहाँ तो कोई नहीं है, तू बता तो सही तू कैसे कह रहा है मदीने वाला आ गया। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतना कहा था कि माँ देखती नहीं है, घर का आंगन बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये चहकते महकते गुलशन बता रहे हैं मदीने वाला आ गया है, ये चहकते महकते गलियां बता रही है मदीने वाला आ गया है, ये महकी महकी फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ गया है, ये चहकता महकता मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है। बच्चे ने इतना कहा है, तेजी के साथ उठा है, उठने के बाद में कहा था कि माँ को देख मदीने वाला आ गया। माँ ने नजर उठाकर देखा है तो चौखट खाली ना थी बल्कि चौखट तो उसकी थी, जलवा मदीने वाले आ रहा था, चौखट तो उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। बच्चे ने उठने की कोशिश की है मगर बच्चा उठ ना सका। मेरे आका दौड़ कर गए हैं, बच्चे के सर को अपने बाजू पर रखा है और इस तरीके से सीने से चिपकाया है जैसे माँ किसी बच्चे को चिपकाती है। अब सुनना बातें। बच्चा कहने लगा कि आका मेरी यारी तो सच्ची है, आका मेरी दोस्ती तो सच्ची है। आका ने कहा था हाँ हाँ तेरी यारी सच्ची है, हाँ हाँ तेरी दोस्ती सच्ची है। कहा कि ये काम भी आएगी, कहा हाँ हाँ ये दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी, मगर मेरा कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इतना कहा है। बच्चे ने अपने बाप के चेहरे को देखा है, देखने के बाद में कहा था कि बाबा बता तो सही तेरा क्या इरादा है। बाप ने कहा मुझसे क्या पूछता है, जब पूरी जिंदगी तूने इनको दे दी है, जब इन्हीं के इश्क में जा रहा है तो इनका भी कलमा पढ़ ले। कहा कि तू बता तेरी क्या राय है। बच्चे ने कहा था मेरे बाबा मैंने पूरी जिंदगी इनको इनाम कर दी है और ये चाहता है कि मैं जाते वक्त इसका कलमा पढ़ लूं। बाप ने कहा था ठीक है कलमा पढ़ ले। फिर बच्चे ने माँ की तारीफ देखा है, देखने के बाद में कहा था कि माँ बता तो सही तेरी क्या राय है। माँ ने कहा था कि बेटे मैं तो तेरी माँ हूँ और माँ तो औलाद की रजा में राजी रहती है। फिर बच्चा अपने लबों को महबूब के कानों तक लेकर गया है और धीरे से कहने लगता है कि महबूब बता तो सही तेरी क्या राय है। मेरे आका ने अपने लबों को बच्चे के कान पर रखा है, रखने के बाद में कहा था मेरा कलमा पढ़ ले। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया है, अभी कलमा पूरा ही हुआ था बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चे की रूह निकल जाती है। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे का इंतकाल हुआ है, मेरे आका चलने लगते हैं। यहूदी ने कहा था अब इस बच्चे को किसके सहारे छोड़
छोड़कर जा रहे हो, अब ये तुम्हारा हो चुका है, इस बच्चे को भी लेकर जाओ। मेरे आका ने सिद्दीक अकबर से कहा था, ऐ सिद्दीक बच्चे को उठा लो, अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं बल्कि मोहम्मद की चौखट से उठेगा। अल्लाह अकबर, बच्चे को उठा लिया गया है, कफन दफन का इंतजाम कर दिया गया है। जैसे ही जनाजा लेकर चले हैं, मेरे आका पंजों के बल चल रहे थे, मेरे आका पंजों के बल चल रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम ये मामला देख रहे थे। जैसे ही कब्र के पहुंचे हैं, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो रही थी, गर्मी अपने घर जा रही थी, सर्दी दाखिला ले रही थी। जैसे ही आका ने जैसे ही बच्चे को कब्र में रखा है, रखने के बाद में मेरे आका के माथे पर पसीना आ रहा था। हजरत उमर फारूक आजम ये मामला देख रहे थे। जैसे ही बच्चे को दफन कर दिया है, हजरत उम्मुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम आते हैं। आने के बाद में कहते हैं कि हुजूर, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान हो जाएं, ये तो बताइए। मामला समझ में नहीं आया, गुस्ताखी माफ कीजिए। जब आप दफन में चल रहे थे, भीड़ भी इतनी रही थी, आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? मेरे आका ने कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को मेरे महबूब के जनाजे में भेजा था, इसलिए तंग इतनी थी, मेरे पूरे कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। कहा कि आका, मामला समझ में आ गया, मगर कब्र में उतारते वक्त सर्दी का मौसम था, आपके माथे पर पसीना कैसा था? अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्कुराए हैं। मुस्कुराने के बाद में कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुराने जन्नत को हुक्म दिया था कि महबूब का दीदार कर लो, जलवा देख लो। जितनी भी हूरें आ रही थी, मेरे कदमों पे उतर रही थी, उनकी वजह से मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। अल्लाह अकबर। और दूसरा मामला ये था, बल्कि मेरे पसीने को बच्चे के कब्र में इसलिए गिराया गया था, जब फरिश्ते आए और सवाल करे तो खुशबू बता दे, कोई गद्दार नहीं है बल्कि नबी का वफादार सो रहा है, बल्कि नबी का वफादार सो रहा है। अल्लाह अकबर। उनसे यारी करो जिनकी यारी कभी गद्दारी नहीं होती है। फहरिस्त बहुत लंबी है। आपको मेरे बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब आकिल रज़ा शिकमपुरी की नात भी सुन ली है, और खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान मंसरी का बहुत ही शानदार बयान सुनना है। जो हुए हो अगलात माफ करे रब्बे कायनात, पहले मुझे और बाद को आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।